गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कि आज हमें उसी के को देख के उसी को समझ के हम क्या क्या ट्रेड कर सकते थे। सबसे पहले हमारे उसी के कुछ रूल हैं, एक बार हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक नो लेवल नो ट्रेड। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम है जो 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब हम एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट चेक करें पहले। सपोर्ट दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। भाई सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हो ही नहीं है अभी। सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है 700 पे, ना इसके ऊपर कोई वीकनेस है ना कोई नीचे इसकी वीकनेस है। सपोर्ट तीनों की वजह से, वॉल्यूम वाई वाई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग है। और अब रजिस्टेंस साइड देखें तो रजिस्टेंस साइड दिखा रहा है, SFT दिखा रहा है 750 से 700 पे। भाई रजिस्टेंस ये कह रहा है भाई शिफ्टिंग कर रही है। जो हमारा एडवांस फीचर है वो कह रहा है भाई रजिस्टेंस SFT हुआ है। भाई कहाँ से 24,750 पे था, 24,750 से अब 700 पे आया है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार ये किसकी वजह से आया है, क्या देख लेते हैं एक बार। 750 पे बैठा था हमारा OI चेंज। OI चेंज हमारा शिफ्टिंग की है। वॉल्यूम और OI चेंज अभी देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम हमारा 100% ही था। यहाँ पे OI देखे तो ये भी हमारा 100% था, मतलब शिफ्टिंग हुई है। OI चेंज की हुई है। SFT क्यों दिखा रहा है? मार्केट सबसे पहले 750 से ऊपर था, 700 की रेंज से बाहर था मार्केट। भाई अब इसकी उस टाइम मार्केट 750 की रेंज में था, अब मार्केट 700 की रेंज में आया, और OI चेंज ने भी शिफ्टिंग दे दी, मार्केट इसकी रेंज में भी आया है। पर शिफ्टिंग एक तरह से शिफ्टिंग तो हुई है। OI चेंज की हुई है, पर वॉल्यूम और OI की वजह से हमारा रजिस्टेंस 700 पे ही था। अब ये OI चेंज और ये OI के येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 700 पे इंक्रीज है या डिक्रीज है। 700 से तो अभी शिफ्टिंग हुई है 9:22 पे, तो ये अभी तो 98-90% है। डिक्रीज डेंजर जोन में 70, इस पर देखते हैं OI का परसेंटेज। ये हमारा डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। जो OI हमारा 800 पे येलो बॉक्स दिख रहा है वो अभी डिक्रीज है, मतलब रजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। ये परसेंटेज डिक्रीज है। वॉल्यूम और OI चेंज की वजह, वॉल्यूम और OI की वजह से स्ट्रॉन्ग है। OI चेंज है उसने भी शिफ्टिंग करी है, वो भी अभी परसेंटेज अभी डेंजर जोन में है, वो अभी डिक्रीज हो जाएगा। तो रजिस्टेंस भी हमारा तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेड अब कहाँ से लेंगे? 700 का रजिस्टेंस मिलेगा तो पुट, और एक बार 700 का सपोर्ट मिलेगा तो रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा हमारे लिए। एडवांस अब हमारा हमने अपना सपोर्ट रजिस्टेंस डिसाइड कर लिया, हमारे सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने शिफ्टिंग चेक कर ली। अब हमारा क्या रह गया? ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा है? ओवरऑल ट्रेंड देखो तो डिमांड कॉल की साइड की ज़्यादा है, पुट की डिमांड नेगेटिव है, -2 है। LTP चेंज देखें, ये दोनों साइड का नेगेटिव है, कि दोनों साइड के आज एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है। दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव दिख हुए हैं, कम हुए हैं दोनों साइड के प्रीमियम। ओवरऑल OI चेंज का डाटा देखें तो 61% दिख रहा है। इसको चेक कर लेते हैं ग्राफ से। ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये बुलिश हो रहा है ग्राफ, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है और कॉल राइटर एक्टिव है ये भी, पर इनके अकॉर्डिंग पुट राइटर ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड हमें बुलिश बता रहा है। अभी मार्केट कहाँ खड़ी है? 664 का लेवल है हमारा सपोर्ट का, वहीं पे खड़ी है। तो वहाँ से हमारा एक बार रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। रनिंग की सपोर्ट में हमारे कोई वीकनेस है नहीं, लॉन्ग पोजीशन। ये रनिंग कैंडल का ट्रेड होता हमारा बनता हमारे लिए सपोर्ट से। स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट हमारा। स्टिक 20 पॉइंट का असर रहेगा हमारा, और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। ये लगभग 50% के आसपास टारगेट देके आई थी। इस ट्रेड को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। एंट्री भी हुई इस कैंडल में और 50% टारगेट भी आया। ट्रेड एसएल को कर दिया हमने कोस्ट टू कोस्ट, और नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा कोस्ट टू कोस्ट ये ट्रेड निकल गया, क्योंकि प्रीमियम में 20 पॉइंट तो दिए होंगे इतना 50% जाने के बाद। तो ट्रेड हमारा कोस्ट टू कोस्ट हो गया, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस साइड से हमारा थोड़ा सा बेरिश प्रेशर है, क्योंकि ऊपर जो वीकनेस है वो वीकनेस सारी डिक्रीजिंग है।
ओ आई चेंज ने भी शिफ्टिंग की है वहाँ पे। ओ आई चेंज की वजह से रजिस्टर साइड से बैरी शिफ्टिंग हुई है। अब इस ट्रेड अब क्या है, 9:36 पे डाटा चेक करते हैं क्या हम दोबारा भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं क्या। अब ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, रजिस्टर सपोर्ट अभी भी हमारा वॉल्यूम और ओआई की वजह से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक की वीकनेस आई है अभी। ये चेक कर लेते हैं अगर इंक्रीज है, देखो एक की वीकनेस तो दिख गया हमें, पर हमें दिख रहा है इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओआई भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी इंक्रीज है। इतना अग्रेशन होने के बाद अगर इनमें अग्रेशन है ना, अगर ये धीरे धीरे इंक्रीज है तो इतना हमारा चांसेस नहीं होता। इतना अग्रेशन होने के बाद हमारे ऐसे जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम कितना अग्रेशन से इंक्रीजिंग कर रहा है अभी। ओआई भी अग्रेशन है, ओआई चेंज में भी अग्रेशन दिख रहा है, ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। और अभी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए बुलिश है बेरिश अभी। इसमें भी देखेंगे तो हमारे पुट राइटर एंट्री कर रहे हैं और राइटर भी एंट्री करे, पर स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा बेरिश है ये। पर दोबारा हम अवॉइड करेंगे क्योंकि रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हुआ है। ओआई चेंज ने भी बेरिश शिफ्टिंग करी है और सपोर्ट साइड से भी एस टी भी होता हुआ सपोर्ट दिख रहा है हमें, इंक्रीजिंग है। तीनों में अग्रेशन से इंक्रीजिंग है। अगर कोई एक इंक्रीज होता तो हम एस टी भी नहीं बोलते। अगर ये तीनों इंक्रीजिंग है ना, वॉल्यूम वाई वाई चेंज, जिनकी वजह से सपोर्ट और तीनों ही नीचे इंक्रीज है, तो सपोर्ट हमारा एस टी भी है अभी। अब हमें 700 का रजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। या फिर ज़्यादा नीचे भी, ये नीचे कैंडल क्लोज हुई, नीचे कैंडल क्लोज हुई, इसमें डाटा चेक करते हैं एक बार 939 पे। एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लेवल। ये आ गया हमारा एक लेवल। ये हमारा एक लेवल आ गया। एक सेकंड में इसको चार्जिंग लगा लेती हूँ। और 700 का रजिस्टेंस का लेवल और चेक कर लेते हैं, वो भी चेंज हो गया अभी। ये थोड़ा सा लेवल हमारे चेंज हो गए, थोड़े से हमने लेवल एडजस्ट कर लिए। अब सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है हमें, सपोर्ट साइड से वॉल्यूम की भी वीकनेस आ गई। अब इस कैंडल को रिटेस्ट करेगा तो अब हमारे यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा अभी कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी, रिटेस्ट भी कर दिया। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं आती है तो लेवल पे, ये आई लेवल पे 948 पे। ओ आई शिफ्टिंग कर चुका है और ओ आई वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी 73% हो गया। अब हम हमारा यहाँ से एक रिस्की होगा, रिस्की पुट बनेगा, रिस्की पुट हम ले सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये 20 पॉइंट का हमारा ऐसा होगा इसमें। इसने दे दिया हमारा 50% टारगेट। 50% टारगेट आने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी तक बुक, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, कुछ क्वांटिटी को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। 10:12 पे। 10:12 पे चेक करें तो सिचुएशन अभी भी हमारी फेवर में दिख रही है अभी भी। देखते हैं हमारा ऐसा कोस्ट टू कोस्ट जाएगा या टारगेट आएगा इसमें।
इसमें दे दिया पूरा टारगेट। कितने बजे आई है नीचे? 10:36 पे। अब मार्केट देख रहा है 600 के थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रेशर करेगा तो मार्केट 600 के सपोर्ट तक भी जा सकता है, जो कि लेवल आ रहा है 560। ये लेवल कैंडल ने क्लोजिंग पूरा टारगेट आ गया, हम अपने ट्रेड बुकिंग का प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे इसमें। लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी। कोई डाटा चेक करते हैं 10:42 पे। 10:42 पे अब रेजिस्टेंस भी प्रेशर करता हुआ दिख रहा है। अब दोबारा 650 का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट के बारे में सोचेंगे। अभी 600 का रेजिस्टेंस है, बहुत रिस्की होगा। यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। 611 की लाइन आ गई। दोबारा से लेवल पे आती है, दोबारा 650 का रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं अभी, क्योंकि अब हमारा सपोर्ट भी प्रेशर करता हुआ अधिक, रेजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा है और सपोर्ट साइड से भी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आगे मार्केट रेजिस्टेंस पे डाटा चेक करते हैं एक बार 11:03 पे। 11:03 सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे अब की बार हम। क्योंकि लेवल पे ये देखे तो तीसरी बार है लेवल पे, एक बार, दो बार, अब तीसरी बार, थर्ड टाइम आया है। और एक बार देख लेते हैं ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस बुलिश तो नहीं, ये परमिशन दे रही है हमें, ये बेरिश है, ये परमिशन दे रही है हमें। कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया एंट्री के बाद 11:09 पे। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में। इसमें गया असल असल गया स्ट्रेट इस कैंडल में। ये देख लेते एक बार इंक्रीज तो नहीं कर रहे थे, इंक्रीजिंग थे ये 700 पे सपोर्ट साइड। चेक करेगा, देख के चेक करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओआई भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। अगर हम इसको पहले देख ले तो हम यहाँ से इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते थे। वॉल्यूम का परसेंटेज कितने तक डाउन आया था? वॉल्यूम आया था 74 तक, मतलब येलो बॉक्स ही हट चुका था इसका। येलो बॉक्स हटने के बाद दोबारा से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। रजिस्टेंस अगर ये लगातार ऐसे कंटिन्यू इंक्रीज रहा था, सपोर्ट साइड से अनशिफ्टिंग हो जाएगी। डाटा पहले चेक कर लेते थे इस कैंडल में, जहाँ एंट्री की थी, कितने बजे एंट्री हुई हमारी? 11:06 वाले कैंडल में हमारी एंट्री हुई है। इसमें नहीं, जो अपोजिट क्लोज हुई 11:09 अपोजिट कैंडल क्लोज हुई, तो वहाँ पे हम निकल सकते थे। एसल प्रॉपर एसल देने की ज़रूरत भी नहीं थी, एग्जिट भी हो सकते थे, क्योंकि डाटा हमारा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा नीचे सपोर्ट जिसने शिफ्टिंग करी है, एस एफ भी हुआ सपोर्ट, उसका 700 से सपोर्ट गया है, वो 700 पे अब दोबारा देखो तो तीनों अब हमारे इंक्रीजिंग दिख रही है। ओ आई चेंज इंक्रीजिंग का परसेंटेज भले ही अब कम है, पर है तो इंक्रीज। ओ आई भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, डेंजर जोन में आ गया। तो इस ट्रेड से हम यहाँ से अपोजिट कैंडल क्लोज हुई तो वहाँ से हम एग्जिट भी हो सकते थे। यहाँ पे पूरा एसल देने की ज़रूरत नहीं थी भाई, एग्जिट भी हो सकते थे, क्योंकि डाटा हमें दिख रहा है भाई चेंज हो रहा है डाटा। ग्यारह बज के 36 पर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज देख लेते एक बार।
संडे दिन का चेक करें तो अभी भी तीनों इंक्रीजिंग दिखेंगे हमें। ये ओ आई भी इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज, ये ओ आई भी इंक्रीजिंग है, पर इसका एक हाई है, इस हाई को ब्रेक करेगा तब अभी इंक्रीज मानेगा। दो यो जो अपना हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से डिक्रीजिंग हो गया अभी ये। ये तीसरी बार था इसलिए भी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, कुछ डाटा भी थोड़ा डाटा भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब फिर लेवल पे आया, अब चौथी बार आया इस लेवल पे डाटा चेक करें, पर अब इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 12:18 का टाइम है। क्या हो गया, लॉग आउट हो गया उससे। 12:18। 12:18 भी एक बार देख लेते हैं एक बार। नहीं हो रहा है, दूसरी जगह है उसे ओपन करती हूँ मैं, वहाँ से डाटा देख के पूरा करते पोस्ट मार्केट। बारह बज के 18 पे हम पहुँच चुके हैं। डाटा देख लेते 12:18 का। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। अभी भी मार्केट इसी लेवल पे स्कैंडल घूम रही है। अभी भी थोड़ा सा आगे डाटा करते हैं। 12:18। अब इस लेवल से अब बहुत बार इस लेवल को टेस्ट कर लिया, अब इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। आगे करते हैं कैंडल। अब हमें 700 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। वहाँ से ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा अभी 55-45 है। या तो मिले 700 का रेजिस्टेंस या मिले 600 का सपोर्ट। अब इस लेवल से ट्रेड नहीं करेंगे हम।
और मार्केट ने इसी लेवल के पास बजा दिए 2 650 के रेजिस्टेंस के पास। अब टारगेट दे दिया 9:09 पर। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। डाटा और चेक कर लेते हैं, डाटा 3-3 मिनट आगे कर लेते हैं। डाटा में कोई चेंज नहीं, डाटा अभी भी सेम है। 700 के रेजिस्टेंस है पुट, 650 के रेजिस्टेंस से पुट हम क्यों अवॉइड करें, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा 600 पे गया था वो दोबारा से अब 650 पर शिफ्टिंग कर चुका है, इसलिए हमने यहाँ 750 के रेजिस्टेंस से अवॉइड किया। और एक दूसरा रीज़न ये था क्योंकि सुबह से ही इस लेवल पे बहुत बार आ चुका था, बहुत बार टच कर लिया था इस लेवल को, इसलिए हम 700 के रेजिस्टेंस का वेट कर रहे थे, वहाँ मार्केट गया नहीं। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। देखते हैं आगे हम हमें क्या क्या ट्रेड मिले। एक पहले हमारा ये ट्रेड था सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जो कोस्ट टू कोस्ट गया है। 50% टारगेट दिया था, इसने भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये। सेकंड ये ट्रेड था हमारा जिसमें टारगेट आया। थर्ड ट्रेड में हम कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते थे, अगर डाटा थोड़ी देर पहले देखते हैं अपोजिट कैंडल क्लोज पे भी निकल सकते थे, और ये कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते थे। अपोजिट कैंडल क्लोज हुई इसमें भी एग्जिट हो सकते थे, क्योंकि डाटा हमारा यहाँ चेंज हो रहा था। और जो नहीं निकला उसका पूरा प्रॉपर एसएल भी गया है यहाँ पे। एक टारगेट, एक कोस्ट टू कोस्ट, एक एसएल। ओवरऑल दिन अभी देखें तो ग्रीन में होना चाहिए, क्योंकि पूरा एक टारगेट है। 20 पॉइंट का एसएल भी दिया होगा तो भी फिर भी 40 पॉइंट का एक टारगेट है, एक कोस्ट टू कोस्ट है। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। लॉस का दिन, लॉस की ट्रेड तो कहीं वैसे थी नहीं, एक ये ट्रेड थी जिससे उससे पहले एक टारगेट भी आ चुका था। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। अगर आपको एओसी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यहाँ पे ये सपोर्ट का नंबर है, इस सपोर्ट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ये सपोर्ट का नंबर है, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और हमारा शाम को 7 to 9 o'clock इवनिंग वेबिनार होता है, वो सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से आप वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।